आयरा, द फेरी ऑफ ट्रूथ, एक ऐसी कहानी जहां सच्चाई और जादू आमने सामने है। और इस जादू की सबसे बड़ी पहेली का नाम है कवीरा। मैं हूँ कवीरा, वो जादूगरनी जो कभी किसी से नहीं हारी। रानी परी, तू चाहे कितने भी पहरे बिठा ले, मैं वो पेंडेंट लेकर ही रहूंगी। और तुम दोनों कहाँ मर गए थे? क्या खबर लाए हो उस छोटी परी और उसके पेंडेंट की? मालकिन, हम कोशिश कर रहे हैं, पर वो बहुत तेज है, हर बार गायब हो जाती है। डरने की बात नहीं, मैं टूकल हूं, मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा। जी मालकिन, हम ढूंढ कर ही लाएंगे, चाहे आसमान टटोलना पड़े या जमीन खोदनी पड़े। वो जहाँ भी छिपी होगी पकड़ कर ही लाएंगे। मौबर तो बस जाल लेकर तैयार बैठा है मालकिन। आप बस मुस्कुराइए, बाकी सब हमारा काम है। अरे तेरी, ये क्या है? तितली या फिर कोई परी? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं ये उड़ ना जाए। मैं चुपचाप देखता हूँ। कितनी खूबसूरत है ये सुबह। मुझे क्या करना चाहिए? समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? परी के पास जाकर देखता हूँ। अरे, ये कहाँ गई? मैं यही हूँ। किसे देख रहे हो तुम? और हाँ, तुम कौन हो? तुम उस फूल से यहाँ कब आई? और तुम बोलती भी हो? यकीन नहीं होता। तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी खामोशी में कोई साथ भी नहीं है। मैं यहाँ इन फूलों के साथ रहती हूँ। और हाँ, मेरी रानी परी मुझसे रोज रात को मिलने आती है। वो बहुत सारे फल भी लाती है। मेरे घर पर मैं अकेला ही रहता हूँ। माँ पिताजी तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ घर पर रह सकती हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे हर रात यहाँ आना होगा रानी परी से मिलने के लिए। अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हम्म, अच्छा बताओ, तुम्हें भूख तो लगी होगी ना? मैं तो सिर्फ फल खाती हूँ। अरे, जैमी तू कब आया? जब तू अपनी परी से बातें कर रहा था। अच्छा बता, क्या ये असली परी है? सुन, इसके बारे में किसी को भी मत बताना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है यार, दोस्त के लिए तो सब कुछ कुर्बान। मैं आज रात अपनी रानी परी से मिलने जाऊंगी। आयरा, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ने चलूंगा। हम्म, ठीक है। रानी परी जब आयरा को नहीं देखती तो वो बहुत परेशान हो जाती है। बेटा, आयरा, तुम कहाँ थी? मेरी बच्ची, मैं कितनी परेशान हो गई थी। रानी परी, मुझे एक नया दोस्त मिला, डेनी। मैं उसी के साथ थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, वादा करती हूँ। मेरी छोटी परी, इंसानों से दोस्ती मत करो, उनसे दूर रहो। डेनी बहुत केयरिंग और स्वीट है। इंसान झूठ बोलना सिखा देते हैं। और याद रखना आयरा, झूठ जादू को खत्म कर देता है। डेनी झूठ नहीं बोलेगा, उसने वादा किया है रानी परी। आयरा, तुम किसी खास काम के लिए भेजी गई हो। इंसानों से दोस्ती मत करना और अपने पेंडेंट का ख्याल रखना। ठीक है रानी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। वो रही आयरा। कितना डर गया था मैं। जाता हूँ उसके पास। आयरा, आयरा। डेनी, रानी परी ने इंसानों से दोस्ती करने से मना किया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। डेनी मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं ये पेंडेंट उतार देती हूँ, बाद में फिर पहन लूंगी।
रानी परी ने इंसानों से दोस्ती करने से मना किया है, इसलिए मैंने ये जादुई पेंडेंट उतार दिया है। इससे रानी परी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और जब रानी परी से मिलने का समय होगा तो मैं पेंडेंट फिर से पहन लूंगी। ओ आयरा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो देखो मेरे नालायक सेवक क्या कर रहे हैं। मोबर तो बस डर से कांपता रहता है और टुकल को तो भूख ही नहीं मिटती। छोटी सी परी पकड़नी थी, वो भी नहीं हुई उनसे। हर बार बस मालकिन ये मालकिन वो। अगर इस बार भी नाकाम रहे तो मैं दोनों को मेंढक बना दूंगी और अपनी कड़ाही में डालकर उबाल दूंगी। आगे चलें या पीछे चलें, सब एक जैसे ही रास्ते हैं। कहीं तो ये जंगल घूमकर वहीं पहुंचा देता है। मोबर ये बता, अब इस परी और पेंडेंट को कहाँ ढूंढूं? चलते चलते तो मैं थक ही गया हूं। सही कह रहा है तू टुकल। चल कहीं आराम करते हैं। थोड़ा कुछ खा भी लेंगे, तभी तो दिमाग काम करेगा। मोबर और टुकल अपनी जादूगरनी की बातें करते हुए जंगल में इधर-उधर घूम रहे थे। डर भी था, लेकिन मस्ती का मौका नहीं छोड़ना। तभी टुकल कहता है, बोतल में, और फिर कौन निकालेगा उसे? भूल मत, पिछली बार तूने उसे नींद की दवा दी थी और वो 7 दिन तक हमें ढूंढती रही थी। जोर से मत बोल बे, कहीं उसकी जादुई कानों में आवाज़ चली गई तो। पता है ना, पिछले हफ्ते सिर्फ छींकने पर ही मुझे मेंढक बना दिया था। अरे तू भी तो कम नहीं। उस मेंढक की जिंदगी में तूने भी तो 3 मक्खियां खा ली थी। चल अब चल, वरना फिर वो चिल्लाएगी। मोबर, टुकल। हाय रब्बा, कभी कभी सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूँ और किसी चाय की दुकान पर लग जाऊँ। आयरा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पेंडेंट मिल जाएगा, प्लीज रो मत। मुझे ये कहीं नहीं मिल रहा है। अगर मुझे पेंडेंट नहीं मिला तो मैं रानी परी से नहीं मिल पाऊंगी। आयरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा। मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। सब मेरी गलती है। अब क्या करूंगी मैं? बताओ मेरे जादुई गोले, अब आयरा परी कहाँ है? आयरा, न घर पर पेंडेंट है और न यहां मिला। तुमने मेरी वजह से पेंडेंट खो दिया। तुम्हें अपने गले से उसे कभी नहीं उतारना चाहिए था। अगर पेंडेंट नहीं उतारती तो तुमसे मिल भी नहीं सकती थी डैनी। डैनी और जैमी दोनों दोस्त आयरा का जादुई पेंडेंट ढूंढने की बात कर रहे थे। जैमी, मैं आयरा को इतना उदास नहीं देख सकता। प्लीज मेरी मदद कर। मेरे दोस्त, तू परेशान मत हो, इसका भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। आयरा के पास कुछ ना कुछ जादू तो होगा ही। हाँ, ये तो आयरा ही बता सकती है। मेरे दोस्त सुन, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना आयरा की रानी परी से मदद ली जाए? हाँ, तू ठीक कह रहा है। उनके पास तो जादू भी है। वो जरूर बता देंगी आयरा का पेंडेंट कहाँ है। लगता है आयरा आ गई। तुम लोग ठीक कह रहे थे। रानी परी के पास बहुत जादू है और मेरे पास जो जादू था वो इसी पेंडेंट में था। आयरा, आज रात मैं रानी परी को सब कुछ बताऊंगा। वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगी। आयरा, तुम्हारा पेंडेंट ढूंढने में मैं अपनी जान भी लगा दूंगा। डैनी, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा। थैंक यू माय फ्रेंड्स, दिल से।
आयरा, रो मत, मुझे सब पता है। मेरी बच्ची, मुझे पता है कि तुम्हारा पेंडेंट चोरी हो गया है। वो मोबर और टुकल के पास है, पास के जंगल में। रानी परी, आप अपने जादू से वो पेंडेंट वापस ले लीजिए ना। नहीं, मेरी नन्ही परी, इस पेंडेंट की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, बाकी पेंडेंट तुम्हें ही पाना होगा। रानी परी ने आयरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उनकी आंखों में ममता थी और विश्वास भी। धीरे से बोली, तुम भरोसा रखो आयरा। फिर दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर विदा ली और अगली ही पल आयरा दौड़ती हुई अपने दोस्तों डैनी और जैमी के पास चली गई। आयरा को देखकर लग रहा है रानी परी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ भी हो जाए जैमी, हम आयरा की मदद जरूर करेंगे। रानी परी ने कहा है पेंडेंट मुझे खुद ही लाना होगा। मोबर, मुझे तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। इतनी आसानी से पेंडेंट मिल गया। टुकल, तूने तो कमाल कर दिया। पेंडेंट चुराकर जादूगरनी बहुत खुश होगी। चल, इसी बात पर अपनी छड़ी घुमा, कुछ खाने को मंगा। अरे पागल, तुझे पता है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकते हैं। अरे यार, अब जादू की ज़रूरत ही क्या है। पेंडेंट तो मिल ही गया। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाते हुए। आज तो मज़ा आ गया। ऐसा जादू रोज मिल जाए तो कबीरा की गुलामी करनी ही ना पड़े। अरे बस कर अब, और खा। मोबर और टुकल अपनी खुशी का जश्न मना ही रहे थे कि तभी आयरा कहती है कि ये मोबर और टूकल हैं। अभी मैं जाकर देख कर आती हूँ। आयरा, तुम्हें इनके खाने में बेहोशी की दवा मिलानी है, बहुत ध्यान से। ये हमारा आखिरी मौका है। बाकी सब हम दोनों पर छोड़ दो। तुम जाओ और अपना मिशन पूरा करो। तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त है। इसे बस खाने की खुशबू लगी थी, तो बस भूख लग गई। तुम्हारा ये दोस्त तो बिल्कुल मोबर की तरह है। उसे भी खुशबू बहुत जल्दी लग जाती है। मोबर और टूकल के बेहोश हो जाने के बाद डैनी, जैमी और आयरा बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये खुशी उनकी सिर्फ आधी खुशी है। आज मैं बहुत खुश हूँ डैनी। आयरा, वो देखो, कौन आ रही है? वो तो जादूगरनी कवीरा है। जैमी, अगर कवीरा को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो हमारी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। सबसे पहले हमें आयरा को यहां से हटाना होगा। चलो आयरा, हम लोग चलते हैं। ये देखो, 56 भोग चल रहा है इधर। कमबख्तो, तुम्हें पेंडेंट लाने भेजा था या पिकनिक मनाने? मैं यहाँ सिर फोड़ रही हूँ और तुम दोनों आराम से दावत उड़ा रहे हो। कवीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मोबर और टुकल नशे की हालत में कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। कवीरा ने तमतमाते हुए कहा, रुको तुम दोनों, जब होश आए ना तब बताती हूँ। और गुस्से में पांव पटकती हुई वहां से चली गई। मोबर, क्या सुकून की नींद थी यार। मुझे तो सपने में भी वो कबीरा नजर आ रही थी। उसकी आवाज अब तक कानों में गूंज रही है। और तू बत्तख की तरह बैठकर क्यों सोता है? कभी लेट कर सोया कर, नींद दोगुनी मीठी आती है। चल अब उठ, कबीरा को खुशखबरी देने चलते हैं। आयरा कितनी खुश लग रही है यार, मैं बता नहीं सकता। मुझे भी कितनी खुशी हो रही है। हाँ, हमारा प्लान काम कर गया। चल आयरा से बात करते हैं। वो देख, आ गई। डैनी, जैमी, तुम दोनों कितने अच्छे हो। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा पेंडेंट मिल गया। रानी परी ये देखकर कितनी खुश होंगी। देखो, मेरे गले में फिर से वही जादुई चमक लौट आई है। मालकिन, हमें तो पेंडेंट मिल गया था,
लेकिन वो दो छोकरों ने मेरे खाने में नशे की दवाई मिला दी। कसम से होश आया तो सब गायब। क्या कहा? नशे की दवाई? अब सुन लो तुम दोनों, अगर 24 घंटे में वो पेंडेंट नहीं मिला तो दोनों खैर नहीं, समझे? तुम लोगों को पिकनिक मनाने भेजा था क्या? पेंडेंट लाने गए थे या जंगल में मौज उड़ाने? और मौबार, तुझे तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। चल, अब तुझे मैं बकरी बनाती हूँ, दिन भर घास चरते रहना। अरे अरे मामा मालकिन, ऐसा मत कीजिए, इस बार माफ कर दीजिए। अब की बार सच में गलती नहीं होगी। मालकिन 24 घंटे में नहीं, हम 12 घंटे में ही ढूंढ लाएंगे। चुप! 12 घंटे? अब भागो यहाँ से, वरना अभी राख बना दूंगी। रानी परी एलिना, तुमाइरा और उस पेंडेंट को मुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रख सकती। कहानी तो अब शुरू हुई है और बहुत जल्द तुमसे मेरी मुलाकात होगी, रानी परी एलिना।